होम लोन पोर्टफोलियो है किसी बैंक ब्रांच का, और डेट हमें दी है 31 मार्च 22 की। डिटेल्स इस प्रकार से हैं। स्टैंडर्ड लोन्स है हमारे पास 2.95 करोड़ के। लोन्स कुछ ओवर ड्यू हैं, ओवर ड्यू लोन्स का भी डिटेल है। तो पहले है 34 लाख का लोन जो 18 अप्रैल से ओवर ड्यू है। देन 66 लाख का लोन जो 21 अक्टूबर 19 से ओवर ड्यू है। देन 21 लाख का लोन है जो 3 मार्च 20 से ओवर ड्यू है। फिर 185 लाख का लोन है जो 24 जून 21 से ओवर ड्यू है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग 93 लाख एक लोन का है जो इनिशियली फुली सिक्योर्ड था, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 23 दिसंबर 21 इसमें रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू केवल 6 लाख बची हुई है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इसको नोट कर लें, इसको ध्यान से रीड कर लें और मुझे कंफर्म कर दें। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 5 लोन हैं जो इरेगुलर कैटेगरी में हैं, बाकी स्टैंडर्ड लोन का डिटेल हमारे पास सिंगल कॉलम में बताया हुआ है। सो रीड एवरीथिंग केयरफुली। एक तो हमने ये जो 5 लोन अकाउंट हैं एनपीए, इनकी एनपीए की डेट देनी है हमने। एक तो नंबर 2 से लेकर के नंबर 6 तक इनकी एनपीए की डेट देनी है। सेकेंडली हमने इनके ऊपर प्रोविजन कितना होगा इंडिविजुअली वो बताना है, और ये एज्यूम भी करेंगे कि सारे के सारे लोन फुली सिक्योर्ड हैं एक्सेप्ट अकाउंट एट सीरियल नंबर 6 जिसका डिटेल सेपरेटली आपको प्रोवाइड किया है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सो क्विकली कैलकुलेट कर दीजिए लोन एट सीरियल नंबर 2 उसकी एनपीए की डेट कौन सी है, उसकी एनपीए की डेट कौन सी है लोन एट सीरियल नंबर 2, और उसकी इस समय क्लासिफिकेशन क्या है। लोन एट सीरियल नंबर 2 एनपीए की डेट और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है एट प्रेजेंट, यानी 31 मार्च 22 को लोन नंबर 2 की। So what is NPA date and what is the present classification? दोनों चीजें एक ही लाइन में बता देना। So loan at serial number 2, what is date of NPA and what is the present classification, ये आंसर आपको बताना है। सो एनपीए को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, रिसेंटली भी डिस्कस किया है, पिछले 2-3 दिन के अंदर। कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो मैं वेट कर रहा हूं 2 चीजों की क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एनपीए की डेट क्या है और सेकेंडली इसका प्रेजेंटली क्लासिफिकेशन क्या है। अभी तक डेट कुछ स्टूडेंट्स ने लिखी है लेकिन उसका क्लासिफिकेशन क्या है ये नहीं लिखा। अभी एक स्टूडेंट ने लिखा उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो डेट एंड क्लासिफिकेशन दोनों ही लिखने हैं आपने, और एक ही लाइन के अंदर लिख दीजिए आंसर को।
सो 2 नंबर लोन के लिए जो एनपीए की डेट बनेगी वो बनेगी 17 जुलाई 18 और 31/3/22 को ये अकाउंट डाउटफुल टू अकाउंट होना चाहिए। 17 जुलाई ये डेट ऑफ एनपीए बनेगी, क्योंकि इसमें हमारे पास अप्रैल में 17 दिन ठीक था, तो 13 दिन सही नहीं था। मई में 31 डेज सही नहीं था, जून के अंदर 30 डेज सही नहीं था, जुलाई के अंदर 16 दिन अगर हम ऐड करते हैं तो 90 डेज बन जाते हैं, और हमें 91st डे चाहिए होता है। सो 16 में एक और ऐड करेंगे तो 17 जुलाई 18 को ये अकाउंट एनपीए बनता है, और इस समय इसका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डाउटफुल टू। और मैं देख रहा हूं बहुत थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सही आंसर प्रोवाइड किया है। इन रूल्स को हमने अभी 2-3 दिन पहले भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, प्रमोशन एग्जाम की क्लास के अंदर, जो बीएफएम की क्लास भी थी। उसके बावजूद भी अगर आप उन रूल्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर ये इशू आपकी टेंशन चाहता है, क्योंकि एनपीए की केस स्टडी तो बार बार पूछी जा चुकी है, क्लासिफिकेशन की केस स्टडी, एनपीए की डेट, प्रोविजनिंग, ये सारी बातें बार बार पूछी जा चुकी हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट नहीं निकाले, तो मुझे ये बता दीजिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्लासिफिकेशन के रूल्स आपके पास हैं, एनपीए का क्राइटेरिया आपके पास नोट किया हुआ है, तो मुझे अगर प्रॉब्लम बताएंगे आई मे बी ऑफ सम हेल्प। यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? किसी की कोई प्रॉब्लम हो? व्हाट इज द रीजन, हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ पे है वो बताएंगे तो आई मे बी ऑफ सम हेल्प टू यू। चलिए दूसरे अकाउंट के ऊपर चलते हैं। लेट अस गो टू सेकंड अकाउंट। सो सेकंड अकाउंट की एनपी की डेट बता दीजिए और उसकी क्लासिफिकेशन दीजिए। ये अकाउंट एट सीरियल नंबर 3, इसकी एनपी की डेट दे दीजिए, अकाउंट एट सीरियल नंबर 3, और उसकी क्लासिफिकेशन बता दीजिए। अकाउंट एट सीरियल नंबर 3, उसकी क्लासिफिकेशन की डेट और उसकी एनपी की डेट और उसका क्लासिफिकेशन एट सीरियल नंबर 3। बता दीजिए क्या बनेगी। लेट मी चेक कि 18th सही निकाला है या नहीं निकाला है। हम एक्चुअल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। चेक कर लेते हैं। तो कौन सी डेट है? 21 अगस्त। इसका मतलब अगस्त में हमारे पास कितने डेज हैं? 21 को ये अकाउंट खराब हुआ, इसका मतलब 20 तक ये ठीक था। इट मीन 11 डेज हमारे पास अगस्त में है खराबी के, और सितंबर में हमारे पास 30 डेज हैं, अक्टूबर में हमारे पास 31 डेज हैं, नवंबर में हमारे पास 18 डेज होने चाहिए। तो इसका मतलब 19 नवंबर को ये अकाउंट एनपीए बना। सो 18 नहीं, 19 नवंबर को, तो ये बना हमारा एनपीए। तो अगर ये 19 नवंबर को एनपीए बना यानी सब स्टैंडर्ड बना, तो ये 19 नवंबर 20 तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा ना,
इस डेट को DF1 बन जाएगा और 19/11/21 को ये DF2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये अकाउंट DF2 है। सो DF2 ये अकाउंट बनेगा और 19th नंबर इसका डेट ऑफ NPA है एंड इट इज DF2। सो 2 साल से ज्यादा जब भी किसी अकाउंट को NPA बने हो जाएंगे तो वो DF2 में चले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो DF2 इसका क्लासिफिकेशन है और ये अकाउंट 19th को नवंबर को NPA बना। तो मैं दोनों को दोबारा से लिख देता हूं। तो यहाँ पे डेट 19th नवंबर है और यहाँ पे ये डाउटफुल 2 है। 4th नंबर हमारा किस डेट को NPA बनेगा और उसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा ये कैलकुलेट कर दीजिए। लोन एट सीरियल नंबर 4, लोन एट सीरियल नंबर 4। सो सीरियल नंबर 4 के ऊपर लोन। सो डेट ऑफ NPA क्या रहेगा? रोशन कुमार, जो रूल्स हैं उनको ठीक से पढ़िए और फिर डिसाइड करिए कि अगस्त में कितने दिन खराब रहा। सो अगस्त में 11 दिन खराब रहा क्योंकि इरेगुलरिटी की डेट कौन सी है? 21। 20 दिन ठीक रहा, 11 दिन वो खराब रहा। सो अकाउंट एट सीरियल नंबर 4 3 मार्च 20 को इसमें ओवरड्यू हुआ। सो इसका NPA का डेट और इसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा? सो नंबर 4 1 जून को ये बनेगा NPA और ये अकाउंट DF1 हमारे पास है। तो चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 3 मार्च को ये अकाउंट ओवरड्यू हुआ, इट मीन 2 दिन ये अकाउंट सही था। तो मार्च में हमारे पास 29 डेज खराबी के हो गए, अप्रैल में 30 डेज हो गए, मई के अंदर 31 डेज हो गए। सो टोटल 90 डेज हो गए यहाँ पे। इसका मतलब 1 जून को ये NPA बनेगा और ये अकाउंट का क्लासिफिकेशन DF1 रहेगा। तो जिनका आंसर 1 जून है और DF1 है वो आंसर करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे अकाउंट एट सीरियल नंबर 5। सो सीरियल नंबर 5 वाला अकाउंट किस डेट का NPA है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है? अकाउंट एट सीरियल नंबर 5 बता दीजिए। सीरियल नंबर 5 वाला अकाउंट किस डेट का NPA है? और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? अकाउंट एट सीरियल नंबर 5 सो 22 अक्टूबर, 22 सितंबर, 22 सितंबर सब स्टैंडर्ड, 21 सितंबर, 22 सितंबर डाउटफुल 1 है। तो यहां पता चल जाता है कि आपको NPA कितना आता है और फिर हम कहेंगे कि प्रेपरेशन तो हमने बहुत किया था लेकिन पेपर डिफिकल्ट आ गया। सो अकाउंट 22 सितंबर को बनेगा NPA और इसकी क्लासिफिकेशन रहेगी सब स्टैंडर्ड की। 22 सितंबर डेट ऑफ NPA। अब चेक कर लेते हैं 22 सितंबर को। 24/6 को ये अकाउंट हमारा इरेगुलर हुआ, इट मीन 23 डेज के लिए इट वाज ओके। तो दिस मीन जून में 7 डेज के लिए ये खराब रहा, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज और आगे हमें सितंबर में 21 डेज चाहिए टू मेक 90 डेज। इसका मतलब 21 में से नेक्स्ट डे 22 सितंबर को ये अकाउंट NPA बना और 31 मार्च को ये सब स्टैंडर्ड अकाउंट है। सो जिनका आंसर 22 सितंबर नहीं है वो आंसर गलत है और जिन्होंने डाउटफुल 2 लिखा है कुछ भी या डाउटफुल 1 लिखा है वो भी गलत है। तो ये सब स्टैंडर्ड अकाउंट है एंड 22 सितंबर इसकी डेट ऑफ NPA है।
अब हम सिक्स्थ अकाउंट की बात करते हैं। सो सिक्स्थ अकाउंट का क्लासिफिकेशन बता दीजिए क्या रहेगा। अकाउंट एट सीरियल नंबर 6, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या रहेगा अकाउंट एट सीरियल नंबर 6? अकाउंट एट सीरियल नंबर 6, इसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा और किस डेट से ये एनपीए माना जाएगा? फ्रॉम विच डेट इट विल बिकम एनपीए। दोनों बातें हमने साथ साथ बतानी है। सो दिस अकाउंट विल बिकम सब स्टैंडर्ड लॉस अकाउंट सेम डे। उसी दिन से ये लॉस अकाउंट बन जाएगा जिस डे को सिक्योरिटी वैल्यू हमें 10% से नीचे नजर आई और ये सीधा लॉस में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। तो ये तो रहे आपके ये 5 क्वेश्चंस। अब आगे का क्वेश्चन है कि प्रोविजन कितना होगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि सभी अकाउंट से सिक्योर्ड हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन अकाउंट नंबर एट सीरियल नंबर 6, उसकी पोजीशन हमें अलग से निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले प्रोविजन बता दीजिए स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर कितना प्रोविजन होगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट है स्टैंडर्ड लोन्स। सो स्टैंडर्ड लोन के ऊपर प्रोविजन कितना होगा, अमाउंट आपने बताना है, परसेंटेज नहीं बताना। स्टैंडर्ड लोन्स व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा स्टैंडर्ड लोन के ऊपर। सो 0.4% का प्रोविजन होता है स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर। अगर कुछ नहीं दिया होता तो कितना प्रोविजन अमाउंट बन जाएगा। सो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट 0.4%। बुलेश, जो आपसे पूछा नहीं गया आप वो आंसर दे रहे हैं। सो जो आपसे पूछा गया आंसर वो देंगे तो उसी को सही माना जाएगा। 73,750, 43 लाख, 73750, 7375, सो प्रोविजन स्टैंडर्ड के ऊपर रहेगा हाउ मच, इट विल बी दिस मच। 295 के ऊपर 1,18,000, दिस शुड बी द प्रोविजन। तो 73,750 हमने कैसे कैलकुलेट किया मुझे नहीं पता। सो द प्रोविजन शुड बी 1,18,000। 2,95 करोड़ अमाउंट है, उसके ऊपर 0.4 से हमने मल्टीप्लाई करना है। सो वी डायरेक्टली गेट दिस मच अमाउंट। सो 1,18,000। सो कई आंसर और भी लिखे गए, वो सारे के सारे आंसर जिन्होंने भी लिखे हैं तो वो चेक करेंगे तो उन्होंने क्या मिस्टेक कर रहे हैं, दे हैव टू फाइंड आउट विच मिस्टेक दे आर मेकिंग। अब देखिए ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया और एक सिंपल सी केस स्टडी को क्वेश्चंस को हम नहीं सॉल्व कर पा रहे और हमारा ड्रीम है सीआईबी को पास करने का। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ऑलवेज मैं आपको बोलता हूँ कि केस स्टडीज को मत छोड़िए। आज ही केस स्टडीज को परचेज कर लीजिए, मत छोड़िए। और इस समय आप केस स्टडीज के वीडियो लेसन्स को यूज करिए, मत छोड़िए केस स्टडीज को। अगर आपने पास होना है सीआईबी तो तय आपने करना है, तो 0.4% का प्रोविजन होम लोन पोर्टफोलियो है हमारा। यस आई एग्री विथ यू, वेरी गुड पॉइंट, बिजन राउत ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। होम लोन के ऊपर कितना प्रोविजन होगा। सो होम लोन के ऊपर 0.25 का प्रोविजन होगा, बिजन राउत। तो ये मनीष रत्नावत ने लिखा है, वेरी गुड रजनीश मनीष। तो 0.25 का प्रोविजन होना चाहिए, 0.4 का नहीं होना चाहिए। आई फुल्ली एग्री। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, आई फुल्ली एग्री विद मनीष। तो अगर हमने आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो किया है तो उस केस में 73,850 जो हमारा प्रोविजन आता था तो वो अमाउंट ठीक बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो होम लोन के ऊपर जो प्रोविजन है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एलटीवी रेशियो गाइडलाइन फुलफिल हो रही हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो गाइडलाइन फुलफिल हो रही होंगी। तो 0.25 सही है। तो ये आंसर जो पहले आपने दिया था जिन स्टूडेंट्स ने, वो आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। आई फुली एग्री विद देम। तो इट इज 73,750, ये आंसर है। 2 नंबर अकाउंट के ऊपर प्रोविजन बता दीजिए कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर अकाउंट के ऊपर प्रोविजन कितना होगा।
तो मैं इसको सही कर देता हूं मीनवाइल। सो आई जस्ट करेक्ट इट। तो सेकंड क्वेश्चन में जो प्रोविजन बनेगा, लेट मी सी योर आंसर। आपने आंसर क्या दिया है? सो 1360, यस, सेकंड के ऊपर 1360 का प्रोविजन बनेगा। सो 34 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, डाउटफुल 2 अकाउंट है, 40% का प्रोविजन है, तो दिस विल बी द अमाउंट। सो नंबर 3 के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट फॉर नंबर 3, 3 नंबर का प्रोविजन कैलकुलेट कर दीजिए। सो कैलकुलेट प्रोविजन फॉर नंबर 3, नंबर 3 के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। कर दीजिए क्विकली। सो नंबर 3 के लिए इट विल बी 26.40, 26,40,000। अकाउंट नंबर 4 के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। फॉर अकाउंट नंबर 4 व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन? व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर अकाउंट नंबर 4? सो नंबर 4 के लिए प्रोविजन क्या बनेगा? सो नंबर 4 के लिए बनेगा 5.25 लाख। नंबर 5 के लिए प्रोविजन बता दीजिए कितना होगा। फॉर नंबर 5 व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन? फॉर नंबर 5 व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन? नंबर 5 के लिए प्रोविजन क्या रहेगा? सो नंबर 5 के लिए इट विल बी 27.75, 27,75,000, 27.75 लाख। और नंबर 6 के लिए क्या रहेगा? सो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर नंबर 6? 6 नंबर अकाउंट के लिए क्या रहेगा प्रोविजन? सो फॉर अकाउंट एट सीरियल नंबर 6 व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन? सो फॉर 6 कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जितना बैलेंस है उतना प्रोविजन। 93 लाख का प्रोविजन होगा। सो प्रोविजन अमाउंटिंग टू 93। चाहे तो आप इसको टोटल कर सकते हैं। अगर टोटल क्वेश्चन पूछा गया तो टोटल कर दीजिए, नहीं पूछा गया तो इंडिविजुअल अकाउंट का पूछा गया था, व्हाट विल बी प्रोविजन ऑन दीज लोन्स इंडिविजुअली। तो ये हमारे अलग अलग ऑल द 6 अकाउंट का अलग अलग प्रोविजन है। तो आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस केस स्टडी को करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट पार्ट था उसमें कोई क्लैरिटी आई? मुझे जरा बताएंगे। ये केस स्टडी करने के बाद आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स थे, क्या वो कंफ्यूजन्स रिमूव हुए? क्या क्लैरिटी बेटर बनी? जरा थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए मुझे।